बच्चों, एकेम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। बच्चों, जैसा कि हमने कल अभी पूर्व कालांश में हमने श्रुति संविधानक शब्द के बारे में पढ़ा, संज्ञा तो विशेषण पढ़े है ना। तो बच्चों, आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों, पहले का जो पढ़ा है उससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तो आप सब तैयार हो? चलो बताओ बच्चों। मेरे पास 8 पुस्तकें हैं। इसमें कौन सा विशेषण का भेद है? इस वाक्य में जो मैंने अभी जस्ट बोला है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण का भेद है? हाँ, बहुत अच्छा। 8 पुस्तकें यानी मैंने गिनती की है, नंबर्स किए हैं, तो संख्यावाचक विशेषण। और एक और बात, मेरे पापा 2 लीटर दूध लेके आए हैं। तो इसमें विशेषण का कौन सा भेद हुआ? हाँ, संज्ञा तो इसी में भी है 2, लेकिन उसके बाद उसकी क्वांटिटी भी तो दी है ना। कौन सी? लीटर। तो वो कौन सा भेद हुआ? परिमाण। चलो एक और बताओ। 8 किलो चीनी, तो कौन सा भेद हुआ? परिमाण। 4 पुस्तकें, कुछ पुस्तकें, कौन सा भेद हुआ? 4 पुस्तकें हो गई निश्चित संख्यावाचक विशेषण। कुछ पुस्तकें कौन सा हुआ? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। और उसी तरह परिमाण का भी हमने देखा था, 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, है ना। अब निश्चित में हमने कह दिया 2 लीटर, 1 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, ये सब क्या परिमाण है? थोड़ी। अब थोड़ी क्या? अनिश्चित परिमाणवाचक है। थोड़ी किस में आ गया? अनिश्चित, यानी जिसकी कोई क्वांटिटी नहीं दी हो, बस अंदाज लगा के दे देना। ठीक है, तो उसे कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। सार्वनामिक विशेषण। हाँ, सार्वनामिक विशेषण बहुत अच्छा। तो बच्चों, अब हम आज सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद क्या है और इसे हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, अपनी घर की रफ नोटबुक निकालो। तैयार हो आप? ठीक है बच्चों, निकालो। निकाली? बहुत अच्छा। ठीक, चलो अब हम इससे संबंधित उसके भेद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी नाउन के जगह पे बार बार नाम न लिखते हुए, एक नाम न लिखते हुए उनकी जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि। ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम, जो हम वाक्य में प्रयोग, जब भी हम वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो इन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं।
सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों एक बार फिर से हम दोहराएं, बोलिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद। कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले या फिर लिखने वाला, बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, बोलने वाला लिखने वाला अपने लिए करता है, उस सर्वनाम को हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, हम रोज स्कूल जाते हैं। जैसा कि बच्चों हमारे इंग्लिश के अंदर फर्स्ट पर्सन होता है ना? फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? मैं, आई और व्यू, आई और वी आता है ना? लेकिन हमारे हिंदी में फर्स्ट पर्सन को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन आता है? मैं और हम। बच्चों अब ये है मध्यम पुरुष, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू, है ना? चलो अभी बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, उस सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम उधर मत जाओ। अब यह है हमारे इंग्लिश में थर्ड पर्सन, जिसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। इसमें इसकी परिभाषा होती है बोलने वाले या सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उस सर्वनाम को अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह फल खाता है, वे लोग दिन भर खेलते हैं। जैसे कि हमारा थर्ड पर्सन आता है ही, शी, इट, दे, उसी तरह हमारे हिंदी व्याकरण में अन्य पुरुष होता है थर्ड पर्सन, जिसमें आता है वह, वे, यह, ये। ठीक है? जैसा कि बच्चों अभी हमने सर्वनाम के भेद देखे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, उसमें से हमने एक भेद पढ़ा है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके भी 3 भेद होते हैं। कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो बच्चों सर्वनाम के बाकी के भेद हम अगली कालांश में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।